जय हिंद दोस्तों, जोश एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जेल प्रेरी 2015 में पूछे जा चुके हैं। इसके दो पार्ट को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। एक पारदर्शक पदार्थ का अपवर्तनांक 4/3 है, तब द्रव्यमय प्रकाश की चाल होगी। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमय प्रकाश की कितनी चाल होगी ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, P4 अणु के 1 मोल में होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 24 × 088 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पसीना आने पर ठंडेपन की अनुभूति ब्लैंक द्वारा होती है। दोस्तों पसीना आने पर ठंडेपन की अनुभूति बाष्पोत्सर्जन के कारण होती है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए निम्न में से कौन सी दवा की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है क्लोरोक्वीन। ठीक है दोस्तों, कौन सी दवा की आवश्यकता होती है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोक्वीन। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिका तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, कहां पर होता है? तो इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा में। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? जो तारपीन के तेल का शुद्धिकरण भाप आशवन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। गुरुत्व नियतांक की एसआई इकाई है, क्या है? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स। ठीक है दोस्तों, सेकंड इनवर्स है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का पृथ्वी पर अधिकतम प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, संलयन अभिक्रिया संभव है। संलयन अभिक्रिया संभव है, ठीक है दोस्तों, तो अति उच्च ताप पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक और रबर है, क्या है? तो यह अचालक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डीएनए के एक कुंडली में उपस्थित एडेनिन क्षारक का दूसरी कुंडली में पूरक क्षारक है। एडेनिन का क्या होगा? तो थाइमीन होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? एडेनिन का थाइमीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ग्लिप्टल। ठीक दोस्तों, जो ग्लिप्टल है वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाइड्रा के कई भागों में काटा जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? मर जाएगा। ठीक दोस्तों, हाइड्रा को कई भागों में काटा जाए तो क्या होगा? वह मर जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी त्रिज्या अधिकतम है? ठीक है दोस्तों, तो किसकी त्रिज्या अधिकतम होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर? तो इसका राइट आंसर 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले की। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु का निम्न आयनन विभव तथा दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक परमाणु का निम्न आयनन विभव तथा दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत संयोजी बंध के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। ठीक दोस्तों, सबसे अनुकूल स्थिति पूछी है, तो इसका राइट आंसर है एक परमाणु का निम्न आयनन विभव तथा दूसरे परमाणु की उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो उसके पदार्थ पर। किस पर? उसके पदार्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIF जीन उपस्थित होते हैं किस में होते हैं? तो राइजोबियम में उपस्थित होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। एक सामान्य आंख की समंजन क्षमता, आंख के लेंस की शक्ति में अधिकतम परिवर्तन लगभग होता है, कितना होता है? तो 4D होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन के लिए N/P अनुपात है, क्या है? तो इसका राइट आंसर 0। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? तो इसका राइट आंसर है मछलियों में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, श्वसन नाल तथा श्वसन नलियों में उपस्थित होते हैं तो सी आकार के उपास्थल छर्रे। ठीक दोस्तों, क्या होते हैं? तो सी आकार के उपास्थल छल्ले उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक पिंड गति में कहा जाता है यदि, एक पिंड गति में कहा जाता है यदि क्या परिवेश की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती है, तो पिंड को गति में कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई है तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, कलम बांधना
किसमें अधिक सफलतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री में। जो कलम बांधना है वह द्विबीजपत्री में अधिकतम सफलतम होता है। ठीक दोस्तों, अधिकतम सफल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग पाचक एंजाइम स्रावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ग्रास नली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चमगादड़, टिड्डा तथा कबूतर के पंख किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवृद्धि अंग का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एडम एप्पल किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मादा मनुष्य में। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं दोस्तों, एस्पिरिन एक है, क्या है? एस्पिरिन एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र ज्वरनाशी। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक तथा पॉलीथीन के पुनर्चक्रण के दौरान उत्पन्न कैंसर जनित रसायन है, क्या है? तो डाइऑक्सिन व फ्यूरेन। ठीक दोस्तों, क्या होगा? डाइऑक्सिन व फ्यूरेन। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, तापानुवर्तन किसके अंतर विवरण में होता है? तो इसका राइट आंसर है जिब्रेलिन। क्षारीय धातु बुनशेन ज्वाला में रंग प्रदान करते हैं, कैसा? तो कम आयनन विभव के कारण। ठीक दोस्तों, रंग प्रदान करते हैं तो कम आयनन विभव के कारण करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है तो विटामिन सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल SO2 में प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सबसे अधिक परमाणु है? तो 4G ऑफ H2। ठीक दोस्तों, हाइड्रोजन के 4 ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत अपघटित सेल में वह इलेक्ट्रोड किसी बैटरी की धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, उसे कहते हैं? धनात्मक से संयोजित किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? तो एनोड कहेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाल यानी कि केस, नाखून, खुर आदि बने होते हैं तो प्रोटीन से बने होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है तो गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो क्या होगा त्वरण? गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा कि दिशा अपनी गति के विपरीत दिशा में होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की संख्या है तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 1। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक मुलायम लोहे के टुकड़े को पृथ्वी की सतह के नीचे उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाए तब क्या होगा? यह चुंबक के गुणधर्म ग्रहण कर लेता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इनके भौतिक गुण समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, सजात श्रेणी के लिए क्या सत्य नहीं है पूछा गया, तो इनके भौतिक गुण समान होते हैं, यह सत्य नहीं है। फ़ारेनहाइट पैमाना को कितने भागों में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर है 180 भाग में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक सोनार प्रतिध्वनि एक पनडुब्बी के वापस लौटने में 4.4 सेकंड लेती है। यदि पानी में ध्वनि की चाल 1500 मीटर सेकंड इन से सोनार पनडुब्बी कितनी दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका 3300। ठीक दोस्तों, कितनी दूरी पर है पूछा गया तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका 3300 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो टेंसली ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, अवनीकरण का एक प्रभाव है तो इसका राइट आंसर जाएगा अवनीकरण का एक प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से सिर्फ नर हार्मोन है तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रकाश नियमों के अनुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तारे गतिहीन प्रतीत होते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ER का कार्य है। ठीक दोस्तों, ER का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है केंद्रक। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ER, तो इसका राइट आंसर है केंद्रक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरे क्वांटम कोष n=3 में संबद्ध कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 18। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन का क्या अर्थ है? उत्सर्जन का अर्थ है ऐसे पदार्थों का निष्कासन जो शरीर का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंगक लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर है गाल्गी संकुल। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, PAN पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो प्रकाश रासायनिक धुंध का मुख्य अवयव है इनमें से किस श्रेणी का है? तो द्वितीय प्रदूषक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अम्ल बनते हैं जब कब अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम दिया गया है क्योंकि? प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती।
दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो डार्विन के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र बी में एक स्थिर आवेश के ऊपर लगने वाला बल है तो कितना होगा? 0 होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भूकंप सामान्यतः किसके पश्चात आते हैं? तो साक्ष्य के पश्चात। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? तो पेप्टाइड आबंध। यूरिकोटिलिक बेजंतु हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ब्लैंक के रूप में करते हैं तो यूरिया के रूप में करते हैं। हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो केवल कशेरुकियों में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जास्मीन किसमें कायिक रूप से बहुगुणित होता है? तो इसका राइट आंसर है तने की काट में। गंगा जल में निम्न में से कौन सा जीवाणु है? तो कॉलीफॉर्म जीवाणु। समजात संरचना किस प्रकार की है? उत्पत्ति में समान तथा कार्य में असमान। समय निम्न में से किसका उदाहरण है? तो समय क्या है? एक अदिश राशि है। वह नियम जो बल को परिभाषित करता है न्यूटन का प्रथम नियम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्लोरीन, उससे अधिक ऑक्सीजन, उससे अधिक कार्बन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ठीक दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम पूछा था। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम का परिवहन कैसे होता है? तो जो फ्लोएम का परिवहन होता है वह कैसे होता है? तो पूर्ण पर्ण से जाइलम तथा जाइलम से फ्लोएम में। निम्न में से किसका क्वथनांक उच्चतम होगा? तो एन ऑक्टेन का। निम्न आयनों के ध्रुवित होने की क्षमता का सही घटता क्रम है? तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, घटता हुआ क्रम पूछा है। धावन सोडा है Na2CO3 इंटू 10H2O। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दहनीय पदार्थ किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छतापूर्वक नष्ट किए जा सकते हैं? तो भस्मीकरण के द्वारा। एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक ABCD हैं। गर्म करने पर केवल C ठोस से वाष्प में परिवर्तित होता है। शेष मिश्रण C निम्न विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। हाइड्रोजन का बहुतायत में पाया जाने वाला समस्थानिक है तो इसका राइट आंसर जाएगा प्रोटियम। साइनोकोवेलमिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B12 का। ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन नहीं होते। ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं होते हैं। एक विद्युत धारा द्वारा एक प्रतिरोधक परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्न में से दी जाती है तो इसका राइट आंसर है I/R। कोशिका शब्द किसने दिया था? तो ल्यूवेनहॉक ने दिया था। ठीक दोस्तों, कोशिका शब्द किसने दिया था पूछा है तो इसका राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 40 सेंटीमीटर है। वह इसे एक लेंस के प्रयोग द्वारा 25 सेंटीमीटर तक कम करना चाहता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी कितनी होगी? तो प्लस 200/3 सेंटीमीटर। प्राकृतिक वृद्धि शमनदक पदार्थ कौन सा है? तो IAA। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया है जिसकी वक्रता त्रिज्या 4.8 मीटर है। उस समय जब चंद्रमा से इसकी दूरी 2.4 इंटू 10⁸ मीटर है। यदि प्रतिबिंब का व्यास 2.2 सेंटीमीटर है तब चंद्रमा का व्यास कितना होगा? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान धाराएं समान दिशा में रखने वाले दो समांतर चालकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोनों चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये कथन गलत है। ग्रेना एवं स्ट्रोमा लेमिला होती हैं तो हरित लवक में होती हैं। दोस्तों गोलीय दर्पण एवं एक गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण एवं लेंस किस प्रकार के हैं? तो जो दर्पण और जो लेंस होंगे दोनों कैसे होंगे? अवतल होंगे क्योंकि फोकस दूरी माइनस में दी गई है। लेंस का नियम निम्न का परिणाम है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। उदर गुहा के मध्य कौन सा पेशीय विभाजन होता है? तो इसका राइट आंसर है डायफ्राम। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी A है और मुख्य फोकस से बिंब की दूरी F है, तब प्राप्त आवर्धन का परिणाम होगा F/A। दिए गया वेग समय आरेख चित्र दर्शाता है कि पिंड प्रारंभिक वेग OA और नियत मंदन में गतिशील है।
वह पदार्थ जो दर्द निवारक तथा तीव्र ज्वर नासी दोनों की भांति कार्य करता है एस्पिरिन कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।